हेलो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आ गई है उसके बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, लेकिन चलिए पहले जो पीडीएफ है रिक्रूटमेंट का और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश, इन दोनों स्टेट के जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनको इसमें अप्लाई करना है। और स्पेसिफिक भी उन्होंने बताया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिनको प्रायोरिटी मिलेगी, वो भी हम आगे बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे स्टाइपेंड मेंशन किया है। जो 2 साल वाले ट्रेड हैं उनका स्टाइपेंड ज़्यादा है, 8,050 पर मंथ। और जो 1 साल का ट्रेड है उसका जो स्टाइपेंड है वो 7,700 है। और जो आपका अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है। और टोटल वैकेंसी आपकी है 1,140। आगे देखते हैं एमपी स्टेट में। यहाँ पे कुछ वैकेंसी आप देख रहे हो, टोटल वैकेंसी है 621। और दूसरा यूपी स्टेट में वैकेंसी है 519। चलिए, पीडीएफ में तो बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हमारे काम का मतलब जो हमें जानना है वो मैंने पहले से आपके लिए टिक मार्क करके रखा है। चलिए एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 26 ईयर्स। और दूसरा जो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल का। चलो अच्छी बात है। और अगर पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 15 साल का। और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनमें अगर कोई पीएच है तो 13 ईयर्स के लिए। तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो बच्चे अभी कोई कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और अगर जिन लोगों का पहले अप्रेंटिस कहीं पे ख़त्म हो गया है और वो 1 साल का अप्रेंटिस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। आप यहाँ पे अप्लाई इस तरह के केस में नहीं कर सकते हो, बराबर। यानी कि आप फ्रेशर होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मान लो कि किसी बंदे ने आईटीआई नहीं किया है, लेकिन 10 पास करने के बाद वो किसी कंपनी में अप्रेंटिस के लिए जाता है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पहले बनता था। तो मान लो कि ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने ये वाला अप्रेंटिसशिप ख़त्म कर दिया है, तो वो भी ये वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए, मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये जितने भी ट्रेड हैं उसमें 10वीं क्लास के बच्चे जो है वो उन्होंने 10th पास करके आईटीआई का ये जो भी कोर्स है वो क्लियर किया है, तो आईटीआई के जो पास आउट बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, तो जो वायरमैन ट्रेड वाले बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम की है। मान लो कि ये जो मेरिट लिस्ट जब बनेगा, यानी कि आपका 10th का और प्लस आईटीआई का दोनों का जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकलेगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। और मान लो कि कोई दो कैंडिडेट हैं, एक महेश है और दूसरा रमेश है, दोनों के परसेंटेज अगर सेम आ रहे हैं तो फिर महेश और रमेश में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको चांस मिलेगा। मान लो कि दोनों की एज भी सेम है, तो फिर अ, महेश ने अगर पहले महेश ने अगर पहले आईटीआई ख़त्म कर दिया है तो महेश को यहाँ पे चांस मिलेगा। यानी कि इन्होंने इस बार अच्छी प्रिपरेशन करके रखी है। चलिए, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा जो भी परसेंटेज है वो 2 डेसिमल पॉइंट में लिखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका परसेंटेज आ रहा है एग्जैक्ट, आपको वही लिखना है।
तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कुछ ML1 का दिया है। ML1 का मतलब है मेरिट लिस्ट 1। देखो, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यूपी में जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और MP में जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो ITI है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो ITI वाले बच्चे अप्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट 1 में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और मेरिट लिस्ट टू जो बनेगा उसमें उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश के बाकी ज़िले जो हैं, उनमें से अगर किसी बच्चों ने ITI करके अप्लाई किया है तो फिर उनको मतलब उनके लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मान लो कि मेरिट लिस्ट 1 में से कोई बच्चा अप्रेंटिस नहीं करना चाहता, तो ये जो सीट खाली हुई, ये खाली सीट पे ML2 में से चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़। अब दूसरा, आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना है, तो देखिए अप्रेंटिसशिप इंडिया जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद एक आपके पास ए वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो कैंडिडेट का होता है, कुछ A0234 ऐसा कोई नंबर आपका बन जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे आप, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल को आपको सर्च करना है और इसमें आपको जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपको ITI अप्रेंटिस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फ्री, ये वाला वीडियो देख के आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। चलिए वापस PDF में जाते हैं। PDF में देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको ये वाली वेबसाइट पे जाना है और फिर होम पेज पे क्लिक करके मेनू करियर और फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। देखिए आपको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो पहले ये PDF हम ख़त्म कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये एंड डेट का है। 5 तारीख को अप्लाई मतलब करना शुरू हो गया है और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी शॉर्टेज कैंडिडेट हैं, यानी कि ML1 में कौन है और ML2 में कौन है, वो जो भी है वो बाद में 15 अक्टूबर के बाद ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे हमारी ये PDF ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो आई होप आपको ये रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बहुत जल्द ही मैं एप्लीकेशन कैसे करनी है ये वाला वीडियो भी लेके आऊँगा। जय हिंद।